हेलो स्टूडेंट। तो जैसा कि आप सभी लोगों का जो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम है आप लोगों का, वो आपका स्टार्ट होना है यहाँ पर 14 जुलाई से 14 जुलाई से लेकर का आपका 28 जुलाई तक चलना है। तो यहाँ पर आपके 4 से 5 दिन आपके बाकी हैं और इतने ही दिनों में आपको हम यहाँ पर डेली 3 वीडियो प्रोवाइड कराने वाले हैं। एक आपका जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट होगा, उसके साथ में आप इंग्लिश का एक टॉपिक वाइज करवाएंगे और उसके साथ साथ आपको मिलेगा एक और जो कि टॉपिक वाइज होगा जीएस से रिलेटेड। तो बस आप लोगों को वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर देना है, क्योंकि हर एग्ज़ाम से रिलेटेड एनालिसिस यहाँ पर आपको सभी शिफ्टों का मिलता है। बस आप लोगों को साथ जुड़े रहना है, वीडियो को लाइक शेयर करते चलना है और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लोग पहला क्वेश्चन है कि वैसाखी कौन से महीने में मनाया जाता है। अगर यहाँ पर वैसाखी की आपकी बात कर ली जाए कि किस महीने में मनाया जाता है, तो ये आपका वैशाख माह होता है, यानी कि जो वैशाख माह होता है उसी में वैसाखी मनाया जाता है। और यह जो वैशाख होता है आपका सौर मास का आपका प्रथम दिन होता है। वैसाखी का अपभ्रंश ही होता है, जो कि इस दिन आपका गंगा नदी में स्नान का बहुत महत्व दिया जाता है और इसी कारण आपका हरिद्वार और ऋषिकेश में आपके वैसाखी पर्व पर भारी मेला भी लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम लोग देखेंगे। आपका एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि जो क्षोभ मंडल होता है उसकी ऊंचाई कितनी है। तो अगर क्षोभ मंडल की बात कर लें तो इसकी औसत ऊंचाई जो होती है वो 10 से 12 किलोमीटर की होती है और यह आपका पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे निचला हिस्सा होता है। जो क्षोभ मंडल होता है इसकी परत की आर्द्रता, जलकण, धूलकण, वायुबंध तथा सभी मौसमी जो घटनाएं होती हैं वो भी आपके क्षोभ मंडल के अंतर्गत होती हैं। ये आपका 10 से 12 किलोमीटर में फैला है और पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे निचला हिस्सा होता है। नेक्स्ट यहाँ पर करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि जो पांडिचेरी का मुख्यमंत्री कौन है। तो पांडिचेरी की बात कर लें तो ये आपका वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश रहा हुआ है और केंद्र शासित प्रदेश से आप समझेंगे यानी यूटी रहा हुआ है। और कुल आपके गिने चुने यूटी यानी कि 2 से 3 है, जो कि आपका दिल्ली भी है जिसका मुख्यमंत्री होता है। अन्यथा आपका राष्ट्रपति शासन यानी वहाँ का राज्यपाल होता है। तो यहाँ पर पांडिचेरी का आपका पूछा गया था, तो एन रंगास्वामी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पांडिचेरी का मुख्यमंत्री। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था एसएससी सीजीएल के एग्जाम में 2022 वाले में। नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद किसका प्रमुख होता है। तो अगर यहाँ पर मंत्रिपरिषद की बात कर लें कि यह किसका प्रमुख होता है, तो सबसे पहले अगर बात करेंगे तो जो आपके भारत संसद की प्रणाली है, आपके संसदीय जो प्रणाली है मंत्रिपरिषद के, इसे आपका ब्रिटेन से लिया गया। तो ये भी याद रखना है, कई बार ये पूछा जाता है कि कौन सी आपकी प्रणाली है जो आपकी किस देश से ली गई है। और इसका जो नेतृत्व होता है, प्रमुख होता है, इसका प्रधानमंत्री के हाथों में इसका पूर्णतया जो आपका अधिकार होता है मंत्रिपरिषद में, वो प्रधानमंत्री को होता है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत आपका मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में उल्लेख किया गया है। जबकि अनुच्छेद जो आपका 75 होता है, यह मंत्रियों की नियुक्ति, उनके कार्यकाल, जिम्मेदारी, शपथ, योग्यता और मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश के साथ में कितने राज्य की सीमा लगती है। तो अगर बांग्लादेश की बात कर लें तो जो साझा करने वाले कुछ राज्य हैं भारत के बांग्लादेश से, तो जिसमें कि असम आपका आ जाता है, पश्चिम बंगाल आता है, मिजोरम आपका आता है, मेघालय आता है और त्रिपुरा आ जाता है। तो ये कुछ राज्य हैं जिनकी सीमा बांग्लादेश से लगती है और बांग्लादेश आपका 1971 में बनाया गया था, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है वर्तमान में, यानी कि सीवीसी जो आपका पूछ लिया जाता है, वर्तमान में सीवीसी कौन है। तो भारत सरकार के विभिन्न विभागों के जो अधिकारियों से जो आपका भ्रष्टाचार नियंत्रण होता है आपका, तो ये आपका जो आपका यहाँ पर भ्रष्टाचार नियंत्रण को कंट्रोल करता है, ये आपका सीवीसी यानी कि सतर्कता आयुक्त अध्यक्ष के अंतर्गत आता है। और वर्तमान में सुरेश एन पटेल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉ का प्रमुख कौन है। रॉ आपका क्या होता है, ये आपका एक तरह की गुप्तचर एजेंसी होती है, जो कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग आपकी होती है, जो कि इसका नेतृत्व कर रहे होते हैं सामंत गोयल आपका यहाँ पर हो जाएगा, जो कि वर्तमान में प्रमुख है, यानी कि सामंत गोयल रॉ के प्रमुख हैं। और ये रिसर्च एंड विंग एनालिसिस आपका होता है, जो कि गुप्तचर एजेंसी है। और जो सामंत गोयल हैं ये 1984 बैच के पंजाब कैडर के IPS अधिकारी भी रहे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीएसटी कब शुरू हुआ था। तो जीएसटी की बात कर लें तो भारत में जो जीएसटी की शुरुआत है वो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था और संसद के सेंट्रल हॉल में 30 जून और 1 जुलाई की मध्य रात्रि को आयोजित समारोह में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लॉन्च किया हुआ था। बाकी तत्कालीन जो उस समय प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो आपके थे वो प्रणब मुखर्जी रहे थे। वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में तो आपके बदल गए हैं, जो कि आपकी दूसरी महिला यहाँ पर बनी हुई है। तो यहाँ पर उस समय की बात की गई, प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे जब आपका जीएसटी शुरू किया गया। वित्त मंत्री जो थे वो अरुण जेटली रहे हुए थे और 1 जुलाई 2017 से रात 12 बजे से जीएसटी को पूरे देश में लागू कर दिया गया था। और सबसे अगर पहला राज्य पूछा जाए तो आपका असम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2022 में किस गायक को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो बॉलीवुड के जो मशहूर गायक रहे हुए हैं यानी कि सोनू निगम को आपका इस साल का यानी 2022 का जो था पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है। और गणतंत्रता दिवस से पहले सिंगर को इस पुरस्कार से सम्मानित करने का ऐलान किया गया था और कुल 128 लोगों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिपुरा में महिलाओं को सरकारी नौकरी में कितने प्रतिशत का आरक्षण मिलता है? तो यहाँ पर महिलाओं के लिए आरक्षण पूछा गया, आपका त्रिपुरा का ही पूछा गया। तो त्रिपुरा की बात करें तो 33% यानी कि 33% आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि त्रिपुरा में महिलाओं को सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र में आधुनिकीकरण का मतलब क्या है? तो अगर आधुनिकीकरण की बात कर ली जाए कि अर्थशास्त्र में जो आधुनिकीकरण होता है इसका मतलब क्या है? तो आधुनिकीकरण अर्थशास्त्र में इन क्रियाओं को 5 भागों में बांटा जा सकता है और उत्पादन वह आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता अथवा मूल्य में वृद्धि करने से होता है। व्यक्तिगत या सामूहिक आवश्यकता की संतुष्टि के लिए वस्तुओं का सेवाओं को उपभोक्ता का आपका उपयोग किया जाता है। यही आपका अर्थशास्त्र में आधुनिकीकरण का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदरम बालाचंद्र किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो वीणा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सुंदरम बालाचंद्र हैं इनका संबंध वीणा से है और जिन्हें कि वर्ष 1982 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कितने राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया है? तो भारत में अब तक कुल 1 बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ है, जिसमें कि वर्ष 2010 में दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी की हुई थी। और राष्ट्रमंडल खेल 2010 के दौरान भारतीय एथलीटों ने आपके 38 स्वर्ण पदक जीते थे, 27 रजत पदक जीते थे और 36 कांस्य पदक जीते हुए थे। और ये पहली बार था जब भारत ने मेज़बानी की हुई थी। आपका सीपीओ में भी एक बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कितने बार भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया है? तो 1 बार इसका किया हुआ है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1840 में परमहंस मंडली कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो 1840 की बात करें तो परमहंस मंडली की जो स्थापना आपके 1849 में है। ये आपकी दादोबा पांडुरंग और रामचंद्र जयकर ने की हुई थी। इसके संस्थापक एक ईश्वर में विश्वास रखते थे और मुख्य रूप से सभी जातियों के नियमों को तोड़ने में रुचि रखते थे। तो आप समझ सकते हैं, तो ये आपका यहाँ पर पूछा गया था परमहंस मंडली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1867 में किस समाज की स्थापना की गई थी? तो मुंबई में आपका पूछा गया 1867। तो प्रार्थना समाज इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारतीय नवजागरण के दौर में धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए स्थापित समुदाय है, जिसकी स्थापना की बात करें तो आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रानडे एवं इतिहासकार आरजी भंडारकर ने बम्बई में 31 मार्च 1867 को की हुई थी। तो ये आपका पूछा गया था। तो प्रार्थना समाज इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंगा ने आपकी की हुई थी। नेक्स्ट है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की अगर बात कर लें तो इसका जो पीएच मान होता है वो 10 होता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो रासायनिक नाम होता है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये क्षारीय होता है और इसका उपयोग पेट में अतिरिक्त अम्ल को बेअसर करने के लिए किया जाता है। तो जिन लोगों ने अगर अभी तक सब्सक्राइब न किया हो वो लोग कर लेंगे, वीडियो को लाइक भी कर देंगे। बाकी जो इन क्वेश्चंस का आपको पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर दे दिया जाता है, जिनका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। तो सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाना है, क्योंकि टेलीग्राम में आपको हर तरह की अपडेट मिलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सुदूर संवेदन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय सुदूर अगर संवेदन संस्थान की बात कर लें कि ये आपका स्थित कहाँ पर है, तो यह आपका देहरादून शहर में स्थित है, यानी उत्तराखंड के देहरादून शहर में आपका स्थित है भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, जो कि 1966 में यानी 1966 में इसकी स्थापना की गई थी देहरादून के अंदर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आपका पूछा गया था कि चोल वंश जो था आपका, चोल वंश के द्वारा मंदिर के लिए दान की गई भूमि क्या कहलाती थी। तो यहाँ पर दान की गई भूमि जो है वो देव भूमि आपकी कहलाती थी, जो कि मंदिर के लिए दान की जाती थी। और भी चीज़ों के जैसे कि आपका यहाँ पर दिया हुआ है वेलन वगैरह दिया हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे गए। तो वेलन वगैरह जो होता है ये आपका होता है गैर ब्राह्मण किसान मालिकों की भूमि होती है। ब्रह्मदेव होता है आपका ब्राह्मणों को जो उपहार में देते थे चोल काल में, वो ब्रह्मदेव होती थी। शाला भोग जो होता था आपका स्कूल के रख रखाव के लिए जो भूमि दी जाती थी। देवदाना जो होती थी ये मंदिरों के उपहार के लिए होती थी, देवदान यानी होती थी। पल्ली छंदम होता था ये जैन संस्थाओं को दी जाती थी। तो इस तरह से आपका चोल साम्राज्य में जो आपका मंदिरों के लिए दी जाती थी उसको देवदान बोलते हैं, या आपका तिरुनमदुक्कनी बोलते हैं। लेकिन आपका देवदान लिखा हुआ था, ऑप्शन में पूछा भी गया था CGL 2022 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमिलनाडु में तमिल सौर माह कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो पोंगल उत्सव यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, जो कि तमिलनाडु में मनाया जाता है। और यह दक्षिण भारत में एक बहुदिवसीय हिंदू फसल उत्सव है, खासकर तमिल समुदाय में। और यह तमिल सौर कैलेंडर के अनुसार ताई के महीने में शुरुआत में मनाया जाता है, जो कि 14 जनवरी के आसपास। और इसी 14 जनवरी को हरियाणा पंजाब में लोहड़ी मनाते हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार में आपका मनाते हैं मकर संक्रांति, और गुजरात में आपका मनाया जाता है इसके साथ ही आपका पतंग महोत्सव। तो ये आपका 14 जनवरी के आसपास होता है। नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन आपका है कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है। तो मोहिनी अट्टम की बात करें तो मोहिनी अट्टम केरल का लोक नृत्य होता है। और मोहिनी अट्टम का जो नाम है वो मोहिनी शब्द से लिया गया है, जो कि भगवान विष्णु का एक अवतार होता है। वहीं झूमर आपका पूछ लिया जाए, झूमर आपका संबंधित होता है मुख्यतः राजस्थान से, बाकी हरियाणा भी होता है। लूर नृत्य आपका कई बार पूछा जाता है, तो लूर नृत्य आपका हरियाणा का है। विदेशिया की बात करें तो विदेशिया आपका बिहार का लोक नृत्य होता है। उगादी आपका आंध्र प्रदेश का होता है। नेक्स्ट है कि नीति आयोग के CEO कौन बने। तो नीति आयोग के CEO की बात करें तो परमेश्वरन अय्यर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1651 में हुगली नदी के किनारे किसने फैक्ट्री स्थापित की हुई थी। तो जो पहला अंग्रेजी कारखाना है वो 1651 में बंगाल में हुगली नदी के किनारे स्थापित किया गया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापारियों को कारखाने के पास बसने के लिए मना किया हुआ था। तो 1651 में हुगली नदी के पास में पहला अंग्रेजी कारखाना स्थापित किया गया था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि रोशन कुमारी किस नृत्य से संबंधित हैं। तो रोशन कुमारी की बात करें तो इनका संबंध कथक नृत्य से, जो कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य होता है। और भारत के कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिसमें कि कथकली और मोहिनी अट्टम केरल का, आपका कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का होता है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, ओडिसी ओडिशा का, मणिपुरी मणिपुर का, और सत्रिय नृत्य असम का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है। तो सही उत्तर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, जो कि बुझा हुआ चूना होता है आपका CaOH का होल ट्वाइस। बाकी सूखा चूना आपका होता है CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो आपका सूखा चूना होता है। नेक्स्ट है कि दादा भाई नेरोजी प्रोफेशन से क्या थे, यानी क्या करते थे। तो दादा भाई नेरोजी की अगर बात कर लें तो दादा भाई नेरोजी ब्रिटिश कालीन भारत के एक पारसी बुद्धिजीवी थे, जो कि शिक्षा शास्त्री भी रहे हुए हैं, कपास के व्यापारी थे, और आरंभिक आपके राजनैतिक एवं सामाजिक नेता भी रहे थे, जिन्हें कि ग्रेट ओल्ड मैन आपका यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि सबसे कम उम्र की जनसंख्या किस राज्य का आपका 2011 के अनुसार है। यहाँ पर आपका पूछा था सबसे कम जनसंख्या। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे जो कम जनसंख्या है सिक्किम की है, जो कि सबसे कम पाई जाती है। और इससे सबसे ज़्यादा पूछी जाए तो उत्तर प्रदेश की हो जाएगी। नेक्स्ट है कि सुंदरवन डेल्टा में कौन सा जानवर पाया जाता है। तो रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है। नेक्स्ट आपका कि विंटर यूथ आपका ओलंपिक जो होगा 2024 वह कहाँ पर होना है। तो गैंगवान आपका देश कोरिया गणराज्य के अंदर विंटर यूथ ओलंपिक का आयोजन हुआ होगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट है कि जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन था वो किस वर्ष हुआ था। तो 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन है आपका ये आपका किया गया था 1992 में। और इसके तहत आपका जो किया गया था ये यानी क्या हुआ था, तो इसमें आपका 1992 में होता है और संसद में पारित होता है, जो कि आपका 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। यानी कि ये पंचायती राज से संबंधित था आपका 73वां और 74वां संविधान संशोधन। और इसी वजह से आपका प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को
पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका जो है यहाँ पर पूछा जा चुका है एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में। तो इसी तरह के कुछ प्रश्न आएंगे आगे, और भी आपको वीडियो करवाएंगे। आपका इंग्लिश का भी वीडियो आता रहेगा आप लोगों के लिए, तो इंग्लिश का भी आप लोग देखें। बाकी आपको टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके का भी करवा देंगे, तो टॉपिक वाइज भी आपको कर लेना है। तो इस तरह के जो प्रश्न हैं आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। आप लोग अच्छे से रिवीजन करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए हमें भी। और टेलीग्राम से ना जुड़े हैं तो आप लोगों को जुड़ जाना है और सब्सक्राइब चैनल को कर लेना है, क्योंकि हर एग्ज़ाम का एनालिसिस यहाँ पर मिलेगा।